जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी जी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के लिए प्लान कर रहे काफी सारे भक्तों की यात्रा से जुड़ी कुछ क्वेरीज आ रही थीं। इसीलिए आज की ये वीडियो स्पेशली साल 2025 में यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए है। कृपया जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक भक्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करें। जो सबसे पहला सवाल है कि यात्रा साल में कितनी बार होती है। तो भक्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है, जो कि साल में सिर्फ एक बार ही होती है। इसके बाद आते हैं दूसरे सवाल पर कि यात्रा कब से कब तक चलती है। तो भक्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा हर साल जून मंथ के एंड में या जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में शुरू होती है और रक्षाबंधन पर्व के दिन श्री अमरनाथ जी यात्रा संपन्न हो जाती है। तीसरा सवाल है कि यात्रा पर जाने के लिए क्या कोई प्रोसीजर रहता है या हम ऐसे ही यात्रा पर जा सकते हैं। तो भक्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने के लिए हर भक्त को मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। बिना मेडिकल रजिस्ट्रेशन के आपको श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने की परमिशन नहीं मिलती है। हेलीकॉप्टर से यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। वहीं जो यात्री पैदल, घोड़ा, पालकी से यात्रा पर जाते हैं, उन्हें मेडिकल के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य होता है। अगली क्वेरी है कि यात्रा की डेट्स कब तक आती हैं। तो भक्तों, यात्रा की डेट्स को लेकर श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की मीटिंग होती है। उसमें यात्रा की डेट्स डिसाइड की जाती हैं। मार्च के महीने में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा यात्रा की डेट्स अनाउंस कर दी जाती हैं। आपको न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स, हमारे यूट्यूब चैनल, श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर से श्री अमरनाथ जी यात्रा की डेट्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेरी है कि यात्रा की डेट आने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है। तो भक्तों, यात्रा की डेट्स आने के बाद पहला जो स्टेप होता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने का होता है। यात्रा की डेट्स आने के कुछ दिन बाद श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की भी डेट दी जाती है कि यात्रा के लिए मेडिकल कब से शुरू होंगे। अगली जो क्वेरी है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए क्या कोई फॉर्म फिल करना होता है। अगर हाँ, तो ये फॉर्म हमें कहाँ से मिलेगा। तो भक्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए CSC यानी कि कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर्म होता है, जो कि आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट jksasp.nic.in से प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा मेडिकल फॉर्म आप हमारे YouTube चैनल पर किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हम आपको मेडिकल फॉर्म का लिंक वहां पर शेयर कर देंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेडिकल फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो सवाल है कि क्या किसी भी हॉस्पिटल से हम अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो भक्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए कौन से हॉस्पिटल में मेडिकल सर्टिफिकेट बनेंगे, इसके लिए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर हॉस्पिटल और डॉक्टर की लिस्ट अपलोड की जाती है। लिस्ट में दिए गए हॉस्पिटल या डॉक्टर से ही आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। लिस्ट के अतिरिक्त अन्य किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर से बनवाया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट यात्रा के लिए मान्य नहीं होता है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। लिस्ट में दिए गए डॉक्टर या हॉस्पिटल से ही आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएं। अगला जो सवाल है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए बनवाया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट कितने दिन तक वैलिड रहता है। तो भक्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किस स्टेट से बनवाए हुए मेडिकल मान्य होंगे, ये गाइडलाइंस श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, गाइडलाइंस में लिखा है कि 16 अप्रैल से बनवाए हुए मेडिकल यात्रा के लिए मान्य होंगे। तो इसका मतलब आपको अपना मेडिकल 16 अप्रैल या उसके बाद ही बनवाना है।
उससे पहले की डेट में बनवाया हुआ मेडिकल मान्य नहीं होगा। 16 अप्रैल ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया गया है, बाकी गाइडलाइंस में जो डेट होगी आप उसके अकॉर्डिंग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको उस साल की यात्रा के लिए वैलिड रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेरी है कि मेडिकल फॉर्म हर साल नया आता है या किसी भी पुराने साल का मेडिकल फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। मेडिकल फॉर्म कैसे फिल करना होगा? तो भक्तों, हर साल यात्रा के लिए मेडिकल फॉर्म नया रहता है। फॉर्म पर ईयर चेंज हो जाता है। कई बार फॉर्म के फॉर्मेट में भी चेंजेज हो जाते हैं, इसीलिए आप एडिटेड फॉर्म का प्रिंट ना लें। यात्रा के लिए उस पर्टिकुलर ईयर का फॉर्म आने का वेट करें। मेडिकल फॉर्म कैसे फिल करना है उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक हम यहाँ ऊपर आई बटन में और इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रहे हैं। आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेरी है कि यात्रा के लिए मेडिकल कराने में कितना खर्चा आता है और कौन कौन से होते हैं टेस्ट। तो भक्तों, यात्रा के मेडिकल के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाना कंपलसरी है, इसके बारे में श्राइन बोर्ड द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। श्राइन बोर्ड की लिस्ट में जो भी नामांकित ऑथराइज्ड हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग टेस्ट लिखते हैं और उन्हीं टेस्ट के बेस पर ही आपका मेडिकल का खर्चा आता है। तो ये आपको हॉस्पिटल पहुंचकर ही पता लगेगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट में कितना खर्चा आएगा। अगला जो सवाल है कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा पर जा रही हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के बाद आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग स्टार्ट होने का वेट करना है और बुकिंग ओपन होते ही अपनी टिकट बुक करनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट आप अपना संभाल कर रख लें। लेकिन जो यात्री पैदल, घोड़े से या पालकी से यात्रा करने वाले हैं उन सभी के लिए मेडिकल के बाद अगला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। यात्रा पर जाने वाले हर एक यात्री को यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, सिवाय हेलीकॉप्टर से जाने वाले यात्रियों के। नेक्स्ट क्वेरी है कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कब से होते हैं शुरू। तो भक्तों, यात्रा की डेट्स और मेडिकल डेट के बाद रजिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस भी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाती हैं कि इस डेट से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। सामान्यतः मेडिकल शुरू होने के विदिन 1 वीक ही रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से होते हैं, किस किस प्रकार से हम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो भक्तों, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन, ऑनलाइन, ऑन स्पॉट या ग्रुप रजिस्ट्रेशन, इन 4 तरीके से होते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट jksasb.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन J&K बैंक, यस बैंक, PNB बैंक, SBI की कुछ नामांकित बैंक शाखाओं से होते हैं। ऑन स्पॉट यानी कि तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जिस स्टेट का यात्रा परमिट चाहिए उस स्टेट से लगभग 2-3 दिन पहले आप जम्मू, श्रीनगर, पहलगांव या बालटाल पहुंच जाएं। ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रुप में कम से कम 5 यात्रियों का होना जरूरी है। 5 यात्रियों से कम में ग्रुप रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ग्रुप रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, इसके लिए हमने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं, आप यहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि क्या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में हम किसी भी बैंक से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो भक्तों, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि बैंक रजिस्ट्रेशन आपका किन किन बैंकों में होगा, इसकी कंप्लीट लिस्ट श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड होती है। इस लिस्ट में दी हुई बैंक ब्रांचेस से ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन के लिए भी कोई फॉर्म रहता है क्या। जी हाँ भक्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट लेकर नहीं फिल करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको साइट पर ही जाकर ही डिटेल्स फिल करनी होती हैं। इस तरह का एक फॉर्म होता है, आपको इसे ऑनलाइन ही फिल करना होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसीजर क्या रहता है, इसके लिए हमने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रहे हैं।
आप इन लिंक पर क्लिक कर जानकारी के लिए वीडियो देख सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन यानी कि बैंक से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हमारे YouTube चैनल से भी एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी हर साल के अकॉर्डिंग नया ही रहता है, तो आप न्यू फॉर्म का प्रिंट आउट लें। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इसके लिए हमने रेफरेंस वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। आप उस वीडियो की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो भी भक्त बैंक से यानी कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन सभी के लिए कि अभी बैंक में भी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो कई बैंक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मांगते हैं, लेकिन कई बैंक वाले अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म मांगते हैं। तो हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि बैंक रजिस्ट्रेशन के समय आप मेडिकल सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन दोनों ही फॉर्म अपने साथ लेकर जाएं, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर बैंक में एप्लीकेशन फॉर्म मांगते हैं तो आप उस फॉर्म को बैंक वालों को दे दें। नेक्स्ट क्वेरी है कि रजिस्ट्रेशन के लिए मेडिकल और एप्लीकेशन इन दो फॉर्म के अलावा किसी अन्य डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत होती है या नहीं। जी हाँ भक्तों, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ भी अपने साथ लेकर जाना होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड ही अपने साथ लेकर जाएं, अदरवाइज आप अपना अन्य कोई गवर्नमेंट फोटो आईडी प्रूफ लाइक पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। बैंक में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है, इसीलिए आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ले जाने की आवश्यकता नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की ज़रूरत आपको सिर्फ मेडिकल और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ही होगी। नेक्स्ट जो क्वेरी है कि रजिस्ट्रेशन करते समय यात्रा के लिए रूट कौन सा सेलेक्ट करें। तो भक्तों, यात्रा पर जाने के लिए दो रूट हैं, एक पहलगांव रूट और दूसरा बालटाल रूट। पहलगांव रूट पर चंदनवाड़ी से श्री अमरनाथ जी गुफा तक पैदल यात्रा लगभग 32 किलोमीटर की है, जिसमें 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। वहीं बालटाल रूट से श्री अमरनाथ जी गुफा की यात्रा लगभग 14 किलोमीटर की है, जिसमें लगभग 1 दिन का समय लगता है। पहलगांव और बालटाल रूट से यात्रा की जानकारी के लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। कृपया आप वो वीडियो देखकर यात्रा के लिए आने और जाने का रूट डिसाइड करें। हमारी समिति पहलगांव रूट से यात्रा पर जाती है और बालटाल रूट से यात्रा से वापस आती है। इसीलिए आप अपने टाइम को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए और बजट को देखते हुए यात्रा पर जाने का रूट डिसाइड करें। यात्रा पर जाने के लिए आप जो रूट सेलेक्ट करेंगे, आपको उसी रूट से यात्रा पर जाना होता है। एक बार आपका यात्रा परमिट जिस रूट का बन जाता है तो आप बाद में रूट चेंज नहीं करा सकते हैं। यात्रा से वापस आप किसी भी रूट से आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिस रूट से यात्रा पर जाएंगे आपको उसी रूट से यात्रा से वापस आना होगा। यात्रा पर जाने के लिए रूट की परमिशन लगती है, लेकिन यात्रा से वापस आप किसी भी रूट से आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेरी है कि यात्रा पर जाने के लिए एज लिमिट कितनी रहती है। तो भक्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा की कठिनाई और मौसम परिस्थितियों को देखते हुए श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा 13 साल से कम उम्र वाले और 70 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके अलावा 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को भी यात्रा पर जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। तो भक्तों, ये थे श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल जवाब। यदि यात्रा से जुड़े आपके अन्य कोई भी प्रश्न हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उन सभी विषयों पर वीडियो बनाकर आप सभी भक्तों तक जानकारी पहुंचा सकें। भोले बाबा जी हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय बाबा बर्फानी जी की।